देखिए, लोगों में जो डर है पूरे देश भर में देखा जा रहा है। मैं झारखंड से आ रही हूँ, रांची से 2 दिन पहले। वहाँ भी एलपीजी की लाइनें लग रही हैं और पेट्रोल पंप में भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। देखिए, युद्ध जैसे ही आगे बढ़ रहा है और ये नहीं लगता है कि अभी तुरंत रुकने वाला है। और जिधर से स्रोत है आने का, पेट्रोल और एलपीजी के भी जो स्रोत हैं, वो तमाम रास्ते अगर बंद हो जाएं या जो परिस्थितियां आ रही हैं, तो हमें यहाँ प्रधानमंत्री जी को मीटिंग तो करनी ही चाहिए। मैं तो कहूँगी कि वो विपक्ष के तमाम सांसदों को कॉन्फिडेंस में लेकर इस पर गंभीर विचार विमर्श करे। ये तो संयोग है कि अभी पार्लियामेंट भी चल रहा है, सारे सांसद यहीं पर है, तो उनसे राय मशवरा करके अभी ये संकट की घड़ी है और अभी हमें ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होने वाला है। इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, परमाणु युद्ध भी होने की कगार पे है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों को स्थगित करके मुझे लगता है सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करना चाहिए कि खाड़ी देशों से कैसे हमारे लोगों को वापस लाया जाए, उनको कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए। छोटे छोटे होटल्स हैं, अभी देखिए बड़े होटल के जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि ढाबों में, गांव देहात में या सड़कों पर कितने जगह छोटी छोटी गुमटियां हैं, कितने ऐसे होटल हैं जो आजीविका चलाते हैं उसी से। अब वो तो अगर नहीं मिलेगा एलपीजी तो उनका तो पूरा व्यवसाय भी ठप हो जाएगा। तो ऐसे में ये एक तरह से इमरजेंसी है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर गंभीर विचार विमर्श करके अन्य मुद्दों को साइड करके सांसदों के साथ विचार विमर्श करें और अच्छे से इसका कोई समाधान निकाले, न कि अमेरिका के कई बातों पर, ट्रम्प की कई बातों पर अमल करके देश के आत्मसम्मान को आघात पहुंचाए। जी, देखिए, फ्लाइट्स की टिकट पर तो पहले से ही कोई कंट्रोल नहीं था। हम लोग तो बार बार पार्लियामेंट से लेके हर जगह सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि फ्लाइट की टिकट्स पर कंट्रोल किया जाए और अब तो एक अच्छा मौका मिल गया है कि पेट्रोल के नाम पर टिकटें और बढ़ जाएंगी। सारे लोग बहुत अमीर नहीं होते, फ्लाइट में जो भी ट्रैवल करते हैं बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। कोई हेल्थ इश्यूज़ के कारण कहीं जाता है, किसी की शादी होती है, कोई नौकरी ज्वाइन करने जा रहा होता है, कोई बीमारी की वजह से जा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को फ्लाइट की टिकटों पर इमीडिएटली अंकुश लगाना चाहिए। देखिए, लोगों में जो डर है पूरे देश भर में देखा जा रहा है। मैं झारखंड से आ रही हूँ, रांची से 2 दिन पहले। वहाँ भी एलपीजी की लाइनें लग रही हैं और पेट्रोल पंप में भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। देखिए, युद्ध जैसे ही आगे बढ़ रहा है और ये नहीं लगता है कि अभी तुरंत रुकने वाला है। और जिधर से स्रोत है आने का, पेट्रोल और एलपीजी के भी जो स्रोत हैं, वो तमाम रास्ते अगर बंद हो जाएं या जो परिस्थितियां आ रही हैं, तो हमें यहाँ प्रधानमंत्री जी को मीटिंग तो करनी ही चाहिए। मैं तो कहूँगी कि वो विपक्ष के तमाम सांसदों को कॉन्फिडेंस में लेकर इस पर गंभीर विचार विमर्श करे। ये तो संयोग है कि अभी पार्लियामेंट भी चल रहा है, सारे सांसद यहीं पर है, तो उनसे राय मशवरा करके अभी ये संकट की घड़ी है और अभी हमें ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होने वाला है। इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, परमाणु युद्ध भी होने की कगार पे है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों को स्थगित करके मुझे लगता है सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करना चाहिए कि खाड़ी देशों से कैसे हमारे लोगों को वापस लाया जाए, उनको कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए। छोटे छोटे होटल्स हैं, अभी देखिए बड़े होटल के जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि ढाबों में, गांव देहात में या सड़कों पर कितने जगह छोटी छोटी गुमटियां हैं, कितने ऐसे होटल हैं जो आजीविका चलाते हैं उसी से। अब वो तो अगर नहीं मिलेगा एलपीजी तो उनका तो पूरा व्यवसाय भी ठप हो जाएगा। तो ऐसे में ये एक तरह से इमरजेंसी है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर गंभीर विचार विमर्श करके अन्य मुद्दों को साइड करके सांसदों के साथ विचार विमर्श करें और अच्छे से इसका कोई समाधान निकाले, न कि अमेरिका के कई बातों पर, ट्रम्प की कई बातों पर अमल करके देश के आत्मसम्मान को आघात पहुंचाए। जी, देखिए, फ्लाइट्स की टिकट पर तो पहले से ही कोई कंट्रोल नहीं था। हम लोग तो बार बार पार्लियामेंट से लेके हर जगह सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि फ्लाइट की टिकट्स पर कंट्रोल किया जाए और अब तो एक अच्छा मौका मिल गया है कि पेट्रोल के नाम पर टिकटें और बढ़ जाएंगी। सारे लोग बहुत अमीर नहीं होते, फ्लाइट में जो भी ट्रैवल करते हैं बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। कोई हेल्थ इश्यूज़ के कारण कहीं जाता है, किसी की शादी होती है, कोई नौकरी ज्वाइन करने जा रहा होता है, कोई बीमारी की वजह से जा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को फ्लाइट की टिकटों पर इमीडिएटली अंकुश लगाना चाहिए।